साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव एक अति मारक ग्रह है। अति मारकत्व का वो रिजल्ट प्रदान करते हैं। खासतौर पर यदि वो इस व्यक्ति के लग्न में विराजमान हो जाएं तो वो इसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरीके से उलटने का कार्य करते हैं। और यदि पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाएं तो वो इनको संतान संबंधी बाधा देते हैं। खासतौर पर महिलाएं हैं तो गर्भपात की वो समस्या दे देता है। और इस भाव में विराजमान होकर के व्यक्ति को वो नास्तिक बनाने का कार्य करता है। एक स्थिति जरूर है सप्तम भाव की, जहां पर वो विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों इन दिनों हम दशा महादशाओं की चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम विंशोत्तरी दशा की, जिसकी की मान्यता ज्योतिष जगत में सर्वाधिक है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा कर रहे हैं हम इस ब्रह्मांड के संचालक, ऊर्जा के प्रदाता सूर्य देव की। साथियों विभिन्न लग्नों में हमने जाना है कि सूर्य देव की जो महादशा है वो कैसी रहने वाली है। सूर्य देव की महादशा कैसी रहेगी, इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो है उनकी प्लेसमेंट। ये जो 12 भाव आपको दिखाई दे रहे हैं, किस भाव में कौन सा ग्रह कितनी डिग्री के साथ में स्थापित होता है, तब ही वो अपने दशा अंतरदशा में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो अभी चर्चा सूर्य की चल रही है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जाकर के आप जरूर उसको देखिएगा। साथियों जहां तक प्रश्न तुला लग्न का है, तो तुला लग्न की ये जन्म पत्रिका क्यों है, क्योंकि ये जो भाव है इसको हम कहते हैं लग्न भाव। ये हम स्वयं है, ये हमारा शरीर है, हमारा आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व है, इसको हम लग्न कहते हैं। अब इस लग्न में आप देख रहे हैं कि यहां पर 7 नंबर का अंक लिखा है। 7 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और आगे इस प्रकार से ये बढ़ रही है। तो लग्न में 7 नंबर का अंक लिखा होने के कारण यह जन्म पत्रिका हो गई एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 7 नंबर जो है वो तुला का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि यहां पर सूर्य की जो महादशा है वो कैसी रहेगी, खासतौर पर वो क्या क्या रिजल्ट देगी। पर मैं पहले कह दूं, क्योंकि जो जन्म पत्रिका के लिए मारक ग्रह होता है वो अपनी दशांतर दशा में नेगेटिव बुरे परिणाम देता है, कष्टप्रद परिणाम देता है। और योग कारक जो ग्रह है वो शुभत्व के परिणाम देता है, भाग्योदय के परिणाम देता है। तो इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव हैं क्या? सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में है साथियों लाभेश। लाभेश वो भले ही हैं, परंतु वो लाभेश होते हुए भी साथियों वो इस भाव के स्वामी है। इस जन्म पत्रिका में लाभेश होकर के भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। बमुश्किल 1 या 2 स्थानों पर वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, अधिकांश मामलों में वो रिजल्ट अपना खराब ही देंगे। तो शुरुआत हम लग्न से कर लेते हैं। यदि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव
लग्न में ही विराजमान है, यहां पर वो हो गए अपनी नीच राशि तुला में वो आ गए। अपनी दशा अंतरदशा में इस जातक को वो बिल्कुल उलट कर देंगे साथियों प्रकृति का। सूर्य के साथ में हमें अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए, सारी चर्या उसके साथ में बितानी चाहिए। यह व्यक्ति क्या करने लगेगा जानते हैं आप? रात में ये जागने का कार्य करेगा और दिन भर ये सोने का कार्य करेगा, जिसको हम साइंस की परिभाषा में कहते हैं कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एकदम से उलटने का कार्य करेगा और लॉन्ग टर्म में इनका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। स्किन से संबंधित जो एलर्जी है वो बहुत बढ़ जाएगी, स्किन इनकी अति संवेदनशील हो जाएगी साथियों। इतना ही नहीं, यदि ये दो चीजें करेंगे, या तो सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे, या काम कर रहे हैं तो काम ही करते रहेंगे, ये अपनी धुन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर पाते और गलत डिसीजन लेने का कार्य यहां पर सूर्यदेव करेंगे। इनको चाहिए कि ये सूर्य को नियमित रूप से जल जो है वो जरूर समर्पित करें। साथियों, यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में यदि विराजमान है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में इनको पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अवश्य देंगे। अपने ही कुटुंब, अपने ही परिवार, अपने ही भाइयों से इनका बैर जो है वो होकर के रहेगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। और वाणी की तो मैं बात ही क्या करूं साथियों, वाणी इनकी इतनी उग्र होगी कि जो शांत है, सुखद है, उसको जाकर के ये यदि 2 मिनट मिल लेंगे तो उसके भी जीवन में ये आग लगाने का कार्य कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं करेंगे। यदि सूर्यदेव तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, भाइयों के भाव में विराजमान है साथियों, यहां पर वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट प्रदान आपको नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया, इनके स्वयं के भाई, जी हां सगे भाई या दूर के रिश्ते के भाई या भाई तुल्य व्यक्ति इनको बहुत बड़ा एक धोखा देने का कार्य सूर्य की दशा अंतरदशा में देंगे। इनके हर एक कार्य में अड़ंगा लगाने का कार्य इनके स्वयं के भाई करेंगे। यदि ये रिस्क लेकर के कोई कार्य करते हैं, साहस जुटा करके बड़ी जोखिम के साथ में भी कोई कार्य करते हैं, तब भी इनको उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और इनकी जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जैसे कि हर व्यक्ति की होती ही है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है और इतने समय फ्रेम के अंदर करना है, वो इनको बिल्कुल भी वो करने नहीं देता है। साथियों, यदि सूर्यदेव सुख भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान हो, या तो इस व्यक्ति को माता के सुख से ही सूर्यदेव वंचित करने का कार्य कर देते हैं। बहुत बड़ा निवेश इनका आकस्मिक हानि के रूप में डूबने का कार्य करता है। अपने घर बनाने की ये सोचते हैं, घर इनका बन नहीं पाता और नैतिक चरित्र भी इनका खतरनाक स्थिति में होता है। किसी न किसी प्रकार के गलत रिश्ते, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, उसमें भी ये जाते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि में आ गए, माताओं को, बहनों को गर्भ अवस्था में ये गर्भपात की स्थिति उत्पन्न करता है। बिना किसी कारण के डॉक्टर की समझ में ही नहीं आएगा, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु गर्भपात हो रहे हैं या कंसीव ही नहीं हो रहा है, ये स्थिति यहां पर होगी। प्रेम संबंधों में सूर्य की दशा में ये यदि प्रेम संबंधों में पड़ते हैं तो इनको उसमें सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलता। आकस्मिक हानि सूर्य की दशा अंतरदशा में इस स्थिति में इनको जरूर मिलेगी। और बहुत बड़ी बात कि ये अपनी जो शिक्षा है, जो ये प्राप्त करना चाहते थे, जो विषय ये चयन करना चाहते थे, जिस इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाई करना चाहते थे, वो यहां पर ये अधूरी स्पष्ट रूप से रहती हुई नजर आ रही है। साथियों, यदि सूर्यदेव षष्ठ, छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो पेट से, पाचन तंत्र से, आंतों से, जिसको हम कहते हैं कि पित्त की सारी बीमारियों का घर है सूर्यदेव का यहां पर विराजमान होना। ये ऋण ले लेंगे, जब आय अच्छी होगी तो ऋण ले लेंगे, परंतु बाद में उस ऋण चक्र में ये फंसते हुए नजर आएंगे। इनके जो शत्रु हैं, वो शत्रु इनको मित्र के रूप में मिलेंगे और आगे चल करके वो ही व्यक्ति शत्रु में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर छठे भाव में बैठे हुए सूर्यदेव इनके सम्मान हानि का भी कार्य करेंगे। किसी विवाद में इनको डाल करके जेल यात्रा तक कराने का वो कार्य करते हैं।
ऐसा जो व्यक्ति है वो निराशा में किसी न किसी प्रकार के व्यसन, नशे का शिकार होते हुए भी देखा गया है। घर में, कारखाने में, ऑफिस में किसी प्रकार की चोरी, वाहन चलाते समय दुर्घटना और खर्चों का अत्यधिक बढ़ जाना, ये सारे के सारे कार्य इस त्रिक भाव में सूर्यदेव प्रदान करेंगे। आइए इतनी सारी नेगेटिविटी सुनने के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव हो लिया जाए। यहां पर आ गए सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में। एक नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि है और सूर्यदेव यहां पर उच्च राशि के कहलाते हैं। यहां पर आकर के यदि थोड़ा भी आपने दिमाग लगा दिया, आपने केवल कुंडली मिलान करके विवाह कर लिया, बस इतना ही करना है और विवाह के बाद में आपका भाग्योदय जरूर होगा, आपका गोल्डन पीरियड जरूर आएगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, बशर्ते आप मंगल का, ग्रहों का, भावों का, डिग्रियों का मिलान जरूर करें। सिर्फ गुण मिलान करके विवाह न करें तो भाग्योदयकारी जीवन साथी आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा और सारे के सारे जो रास्ते हैं वो सफलता के आपका विवाह आपके लिए खोल देगा। और पार्टनरशिप में भी यदि आप बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक अवश्य होगा। साथियों, यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वृषभ राशि में वो आ गए हैं, तो अपने ससुराल से इस व्यक्ति की कभी नहीं बनती। दोनों पर लागू है, लड़का है या लड़की, दोनों ही अपने ससुराल पक्ष से 36 का वो आंकड़ा रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा वो ससुराल पक्ष के माध्यम से आपका अपमान इस स्थिति में जरूर होता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में किसी भी प्रकार का विवाद ये यहां पर जरूर उत्पन्न करेंगे और मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको हम कहते हैं वो यहां पर जरूर देखता हुआ मिल रहा है। और कुछ ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ये दशा आपकी खराब जाने वाली है, कुछ दशा अच्छी भी जाएगी अंतिम, परंतु वो संघर्ष इतना ज्यादा देगी कि उस अचीवमेंट को यदि कोई आसानी से 1 साल में प्राप्त कर रहा है तो आप उसको 2 या 3 साल में जाकर के प्राप्त करेंगे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। साथ ही यदि सूर्यदेव नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते। ऐसा भाग्यहीन ये व्यक्ति हो जाता है कि ये यदि सोने को भी जाकर के हाथ लगाए तो वो मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। धर्म पर से इसकी आस्था समाप्त हो जाती है। अच्छा खासा जो धार्मिक व्यक्ति है वो किसी दूसरे प्रपंच में पड़ता हुआ नजर आता है और पिता से उसके थोड़े बड़े अनबन स्पष्ट रूप से हो जाता है। जो व्यर्थ की यात्राएं हैं वो इस स्थान पर सूर्यदेव इनके जरूर कराने का कार्य कर देता है। साथियों, यहां पर मिले जुले परिणाम है, पर जो हमारा अनुभव है वो ही मैं आपसे शेयर करूंगा। कई लोग आपको कहेंगे कि सूर्यदेव यहां पर अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। आप स्वयं अपने जीवन से इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो पिता से गंभीरतम, पिता और पुत्र 10 मिनट भी साथ में नहीं बैठ सकते। स्पष्ट जानिए, आपको प्रसिद्धि तो दे देगा ये, परंतु कुख्यात, एक होता है अच्छे कार्य करके प्रसिद्ध होना और एक होता है गलत कार्य करके प्रसिद्ध होना। तो ये यहां पर आपको गलत कार्य करके या जिसको बदनामी है उसको प्राप्त करके आपको प्रचारित करने का कार्य ये जरूर करता है। साथियों, यदि स्टूडेंट है और परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सरकार में यदि पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति सूर्य की दशा अंतरदशा में आपकी नहीं हो पाएगी और जो कार्य आप कर रहे हैं वो चलते चलते अचानक से बंद होना, ये इस स्थिति की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। साथियों, यहां पर सूर्यदेव अपनी स्व राशि में आ गए, सिंह राशि में अपने स्वयं के, तो यहां पर वो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर प्रदान करेंगे। आपकी आय जो है, इनकम जो है वो बढ़ जाएगी सूर्य की दशा आते ही। आपको मित्रों से लाभ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से आपकी लंबित थी वो पूरी जरूर हो जाएगी और आप किसी ना किसी फील्ड के विशेषज्ञ जरूर बनेंगे इस स्थान पर सूर्य यदि होता है तो। और व्यक्ति को वो मिलनसार भी बनाएगा, उसके पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात, वो उन रिलेशंस को भुनाना जानता है। तो ये सारे स्पष्ट रूप से यहां पर हमें लाभ नजर आ रहे हैं। और फिर बात कर लेते हैं इस अंतिम भाव की, 12th हाउस व्यय भाव की। यहां पर भी सूर्यदेव आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते और शत्रु को भी इस स्थान पर मैं चाहूंगा
कि वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में सूर्य की दशा अंतर्दशा ना आए, क्योंकि वो इनको बहुत ज्यादा संघर्ष प्रदान करेगी। खर्चे इनके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपमान की स्थिति या विदेश जाकर के असफल होने की स्थिति सूर्यदेव यहां पर इनको प्रदान करेगा। चाहे जितना रुपया ये कमा लें, वो रुपया इनका व्यर्थ ही चला जाता है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और बात आपको बतलाते चले कि सूर्य की आप डिग्री जरूर साथियों देख लीजिएगा। यदि वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का यदि है, तो भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। जो भी बातें हमने कही वो आपको उस रूप में नहीं मिलेगी। नेगेटिव है तो उतनी नेगेटिव नहीं रहेगी। पॉजिटिव 2 स्थानों पर जो हमने बात की तो वो उतनी पॉजिटिव भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बलहीन हो चुका है और विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी यहां पर बनती हुई नजर हमें नहीं आ रही है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आगे भी ये श्रृंखला जो है वो हमारी जारी है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये दीपक जी ने लिख भेजा है, गुरुजी नमस्ते। तो दीपक जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट दीपक को बल्कि पंकज कुमार जी का है, गुरुजी नमस्ते, आपने भी लिख भेजा है। तो पंकज जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है जय श्री कृष्णा, और आपने पूछा है मांगलिक को कैसे दूर करें। देखिए, एक तो हम यहां पर आपको प्लेलिस्ट मंगल की प्रदान कर रहे हैं, जाकर के आप उसको पूर्ण रूप से देखिए, जानिए मंगल आखिर है क्या, विस्तार से हमने समझाया हुआ है। और बहुत ही बड़ा और दुर्लभ सुअवसर आ रहा है 18 जुलाई को, श्रावण मास चल रहा है और हम हमारे आश्रम में मंगल चंड का स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। तो उसमें जरूर आप किसी भी प्रकार का, यदि आपका मंगल है, लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम में है, अष्टम में है या द्वादश भाव में है, जरूर भाग लीजिए और आपको उससे मुक्ति, उसके दुष्परिणामों से मुक्ति अवश्यंभावी मिलेगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।